कहाँ हम कहाँ तुम। रोहित प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, एटलीस्ट मुझे एक और मौका दो। रोहित अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं मैं इसे। दीदी, ये कागज रोहित भैया के लिए दीपा मैडम के ऑफिस से आए, उन्होंने मंगवाए थे। ठीक है तुम जाओ। ये क्या है रोहित? तुम चाहते हो कि मम्मा पापा से डिवोर्स ले ले? क्यों? तुम इस मामले से दूर रहो। मैं दूर नहीं रहूंगी, ये मेरी भी फैमिली है। रोहित प्लीज, 35 इयर्स की मैरिज है उनकी, इट्स नॉट अ जोक, मजाक नहीं है ये। पूरी उम्र निकल जाती है एक रिश्ता बनाने में और एक पल लगता है उसे बिगाड़ने में। धोखा और बेवफाई का एक ही आंसर है, एक ही सोल्यूशन है कि मॉम इस झूठे रिश्ते से आजादी पाले और डिवोर्स दे दे पापा को। अरे एक पल में ऐसे कैसे अलग हो जाएंगी वो रोहित? ऐसे थोड़े टूट सकता है इतने सालों का रिश्ता। तुम भी जानते हो, मैंने भी देखा है, पापा मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आज तक परिवार के लिए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाई है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो अपनी वाइफ के लिए हो। हाँ, एक गलती हो गई उनसे, लेकिन... एक गलती? सुना, शादी में चीट करना, धोखा देना सिर्फ एक गलती है? रियली? नहीं, वो तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ठीक लगेगा कि अगर मेरा किसी के साथ नाजायज रिश्ता हो और उसके साथ एक बच्चा हो जिसे मैं घर ले आऊं? स्माइल कर रही हो तुम। एटलीस्ट इतने दिनों बाद तुम्हारे मुंह से ये तो सुना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। टॉपिक चेंज मत करो। सुना, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं इधर। बेवफाई कोई गलती नहीं है, यू गेट इट? एक बीमारी है, बीमारी, और बहुत बड़ा घाव दिया है इस बीमारी ने मेरी माँ को। एक डॉक्टर हूं मैं, एक बात तो अच्छी तरह जानता हूं कि एक घाव अगर नासूर बन के जानलेवा बन जाए ना, तो उस घाव को काट के फेंक देना चाहिए, उसी में भलाई है। दिल के डॉक्टर हो तुम रोहित, और अच्छी तरह से जानते हो कि मम्मा को ये घाव दिल पर लगा। अगर उन्हें जिंदा रखना है तो उनका दिल निकालकर शरीर से बाहर तो नहीं फेंक सकते ना तुम। मम्मा पापा को सजा देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं, ये फैसला लेने का हक सिर्फ मम्मा को है। हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, ये गलत है। लिसन, मैं जानता हूं मेरी मॉम क्या चाहती है, उनके लिए क्या सही है। ओके, डोंट इंटरफेयर। अच्छा, तो जब तुम्हें सच पता चला था तब तुमने ये सब मम्मा से छिपाया था और तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनके लिए यही सही है। लेकिन कल जब उन्हें सारी बात पता चली तो आई थिंक तुम्हें भी समझ आ गया कि वो क्या चाहती थी। वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी रोहित कि तुम उनसे ये सारी सच्चाई छिपाओ। पापा के लिए तुम्हारी नफरत बिल्कुल जायज है, मम्मा के लिए तुम्हारा प्यार भी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम सिर्फ एक बेटे के नजरिए से सोच रहे हो और यही गलती कर रहे हो। तुम गलती कर रहे हो खुद ही ये डिसाइड करके कि मम्मा अगर पापा से अलग हो जाएंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। मैं एक औरत हूँ और मैं समझ सकती हूँ मम्मा की फीलिंग्स। उन्हें एक मौका मिलना चाहिए सबसे पहले तो इतनी बड़ी बात को एक्सेप्ट करने का, इस सच को एक्सेप्ट करने का, और फिर वो उनका डिसीजन है कि वो क्या करना चाहती है और उनका जो भी फैसला होगा हमें उनके फैसले की इज्जत करनी होगी रोहित, क्योंकि ये हक सिर्फ उनका है और किसी का नहीं। डन, बहुत अच्छा डायलॉग था, अपने सीरियल में यूज करो, टीआरपी बढ़ जाएगी तुम्हारी। याद रखो, वो मेरी मॉम है, उनकी डिग्निटी और भलाई के लिए मैंने ये फैसला लिया है, उनके लिए। रोहित, मुझे जो मेरी मॉम के लिए ठीक लगेगा ना, मैं वही करूंगा। आपकी हर तकलीफ, हर जख्म का मरहम, डिवोर्स, ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप इन पेपर्स पे साइन कीजिए और अपने इस दोगले रिश्ते से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मॉम, जल्दी से नीचे चलिए, देखो ना वो लोग क्या कर रहे हैं। चलो प्लीज।
एक मिनट, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहते हैं आप? निशी सिप्पी, आपने नरेंद्र सिप्पी की नाजायज बेटी को अडॉप्ट करके उसे इस घर में पनाह दे दी है। ऐसा करके नरेंद्र सिप्पी का गुनाह ढक नहीं जाता है। वो आदमी तो माफी के लायक ही नहीं है। हाँ, माफी के लायक नहीं है। नरेंद्र सिप्पी, इतना नामी गायनेकोलॉजिस्ट है ये। अरे लेकिन इसके पास कोई इलाज करने जाएगा कैसे? धोखेबाज है एक नंबर का। मुझे तो लगता है कोई अगर इसके पास गया ना तो वो उसका भी फायदा उठा लेगा। ये ना डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर के रूप में वेशी करिंदा है। इसे ना छोड़ना नहीं, इससे ना काली पोत के ही रहेंगे। काली अरे अरे एक मिनट रुक जाइए प्लीज। देखिए ये हमारे घर का मामला है, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। आप तो पार्वती है ना, जो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। तो फिर आज जब अपने ससुर पर बात आई है तो सजा दिलवाने से कतरा क्यों रही है? आप लोग यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस बुलाऊं? हाँ, पुलिस को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, सबको बुलाओ, लेकिन हम इसको सजा दे के ही जाएंगे। उसके मुंह पे काली पोत के ही जाएंगे। हाथ पकड़ो उसके। घर में घुस के मेरे ही पति के साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हैं आप लोग? मेरे पति ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो हमारा आपसी मामला है। इसमें किसी भी बाहर वाले या घर वाले का बोलने का अधिकार नहीं है। मैं अपने पति को सजा दूं या एक और मौका दूं, ये मेरा डिसीजन है। इस घर में 2 औरतों को तकलीफ हुई है, मुझे और पूजा को। अब इस सिचुएशन से कैसे डील करना है ये पूजा देखेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पूजा हमारी फैमिली का एक ऐसा अंग है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। हम हमेशा पूजा का सपोर्ट करेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। और जिस किसी ने भी आप सबको भेजा है ये सोचकर कि हमारे घर की एकता को भंग कर सकता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन वीना जी, आप हमारी बात तो सुनिए। बस, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है। आप सब जाइए। हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। चलो बहनों, वापस चलो, निकलो। थैंक यू वीना, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता नरेन। लेकिन घर वालों का और तमाशा बाहर वालों के आगे नहीं होगा। जो होना था हो गया। हमें तो इन लेडीज का थैंक यू बोलना चाहिए। मॉम का कुछ तो रिएक्शन सामने आया। तुम्हें अब भी लगता है मम्मा उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करेंगी? मुझे लगता है कि वो पापा को इस शादी को एक और मौका देना चाहेंगी।
मॉम का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता। सोना, अपनों से ज्यादा देर गुस्सा रह नहीं पाता मैं, लेकिन अगर ये गुस्सा मेरे सर चढ़ जाए ना, तो कुछ भी और कोई भी मुझे नॉर्मल नहीं कर सकता। कहाँ